हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस नए व्लॉग में। सो गाइस, आज का ये मेरा व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का मेरा ये पूरा व्लॉग है क्लीनिंग व्लॉग। तो यहाँ पे आज ये पूरे स्टोर रूम की क्लीनिंग मम्मी करेगी। आप देख ही सकते हो कि पूरा स्टोर रूम कितना ज़्यादा गंदा हो गया। स्टोर रूम भी हमेशा अक्सर साफ़ करते रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। सो मम्मी यहाँ पे इस अलमारी में से एक एक करके सारे डिब्बों को नीचे उतार देती है। यहाँ पे सारे डिब्बे रखे गए हैं। यहाँ पे मतलब सारे डिब्बों के अंदर अलग अलग सामान रखा है। कुछ में चिप्स वगैरह रखे हुए जो मम्मी घर पे बनाई है, कुछ में अचार रखे और कुछ में चना, सौंफ, मेथी, मंगरेल करके कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे सामान रखे हैं और नीचे वाले में इधर तेल रखा गया और डिब्बे रखे हैं और छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो सब रखे हैं। और इधर वाले में चावल और कुछ ऐसे रखे हैं जो नॉर्मल डेज़ के लिए होते हैं, जो छोटा मम्मी निकाल के अलग रखी रहती है। उसके बाद यहाँ लास्ट में मम्मी जो डिब्बे वगैरह होते हैं खाली मम्मी वो रखी रहती है ताकि वो कभी किसी यूज़ में आते तो वो रखा रहता है। और यहाँ पे कुछ भगोने रखे रहते हैं, भगोने रहते हैं। और यहाँ पे वो जार रखा हुआ है जिसमें मम्मी अचार जो होता है अचार बना के वो अचार रखी है। और फिर यहाँ से मम्मी सारा सामान हटा देती है और पूरा खाली कर देती है। उसके बाद मम्मी पूरा अच्छे से झाला मार देती है, साइड से पूरा अच्छे से साफ़ कर देती है झाला मार के, क्योंकि बहुत टाइम से सब साफ़ नहीं हो रहा था तो पूरा झाला झाला हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मम्मी पूरा झाला मार के पूरा उधर साइड में साफ़ कर देती है। उसके बाद मम्मी झाड़ू लेके झाड़ू से जो अलमारी के अंदर होता है मम्मी वो सब भी अच्छे से झाड़ती, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। मम्मी झाड़ू से तीनों चारों रैकों को अच्छे से झाड़ू से झाड़ के पूरा साफ़ करके अंदर भी एकदम अच्छे से साफ़ कर देती है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर होता है मम्मी पूरे न्यूज़पेपर को बिछा देती है अलमारी के अंदर ताकि ज़्यादा गंदगी ना हो। इसीलिए मम्मी न्यूज़पेपर बिछा के सारे डिब्बों को सरियाएगी। तो मम्मी यहाँ एक एक करके सारे न्यूज़पेपर को अच्छे से अलमारी के अंदर लगा रही होती है। मम्मी फिर उसके बाद तीनों रैक में अच्छे से पूरा पेपर बिछा लेती। तो उसके बाद यहाँ पे डिब्बों को अच्छे से पोंछ के सरियाती, क्योंकि डिब्बों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी क्योंकि ऊपर बहुत दिन से ऐसे पड़े रहते हैं। तो बहुत टाइम हो गया था कि मम्मी स्टोर रूम साफ़ नहीं की थी। तो मम्मी यहाँ पे सारे डिब्बों को अच्छे से पोंछ के ऊपर सरिया देती है। तो यहाँ पे मम्मी सारे डिब्बों को अच्छे से एक एक करके पोंछ के रख लेती है। उसके बाद फिर मम्मी बारी बारी से एक एक डिब्बों को उठाती है और फिर अलमारी में अच्छे से सरियाने लगती है। तो मम्मी यहाँ पे अपने सारे डिब्बों को अच्छे से सरिया देती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ लास्ट वाली जो अलमारी होती है उसमें सारा सामान रखने रहती है। तो मम्मी पहले ये अचार का जो जार होता है मम्मी उस जार को रखती है और फिर ये कार्टून रखती है। तो इस कार्टून के अंदर बहुत सारे टूल्स रखे हैं मम्मी ने, जैसे कि बहुत सारे लोहे के से रॉड जो होते हैं फैन में वो रखा हुआ मम्मी ने 4-5 छोटे छोटे। और फिर जो टूल्स वगैरह होते हैं पेचकस, प्लास, रेंज और भी बहुत कुछ जो होते हैं सब वही सब रखा हुआ है। तो ये सब भी बहुत ज़रूरत आते हैं घर में, तो मम्मी ने वही सब रखा हुआ है। उसके बाद फिर मम्मी ये जो बाल्टी होता है ये बाल्टी फिर मम्मी पोंछ के अच्छे से अलमारी में सरिया देती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे सारे दोनों भगोने जो हैं उन दोनों को भी पोंछ के अच्छे से रख देती है। और फिर ये जो दूसरा वाला डिब्बा होता है मम्मी इसको भी पोंछ के अच्छे से ऊपर रख देती है। उसके बाद जो बाकी सारे डिब्बे होते हैं उन सबको अच्छे से रखती है। और फिर मम्मी का यहाँ पे वो पूरा अलमारी होता है वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है और मम्मी पूरा उसको अच्छे से सरिया भी देती है। उसके बाद यहाँ पे जो मम्मी प्याज एक्स्ट्रा मंगा के रखी रहती है मम्मी पूरे प्याज को बीनती है। क्या होता है ना कि हम लोग के यहाँ पूरे साल भर का जो प्याज होता है वो मम्मी पहले ही मंडी से मंगवा लेती है, क्योंकि जो फिर प्याज होते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी पहले ही मंगा के रखती है। तो बट इस बार के जो हमारे प्याज आए थे बहुत ही बड़े बड़े आए रहते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो प्याज होते हैं वो ख़राब हो जाता है और बहुत ही कम प्याज बचा है इस बार। तो मम्मी यही पे उन्हीं सारे प्याज को अच्छे से छाट के रखती है और जो ऊपर का जो ज़्यादा एक्स्ट्रा उनका छिलका होता है मम्मी उन सबको साइड करके यहाँ पे प्याज को अलग कर देती है। और यहाँ पे मम्मी साइड से जो ईंटों का बाउंड्री बनाई रहती है मम्मी उन सबको भी हटा देती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे पूरे प्याज अलग कर लेती है। तो मेरा छोटा भाई जो कि मेरे मासी का बेटा, मेरा कज़न ब्रदर, वो भी इधर ही होता है, वो भी इधर ही मस्ती कर रहा होता है। मम्मी काम कर रही होती है तो मम्मी को देख देख के आ जाता है बार बार, वो भी यहाँ पे मस्ती कर रहा होता है। तो मम्मी वो यहाँ पे सारे प्याज अलग कर लेती है। उसके बाद फिर सारे प्याज को अलग छिटवे में रखती है। और उसके बाद यहाँ पे जो ईंटें मम्मी बाउंड्रीज बनाई थी ईंटों का ताकि यहाँ पे प्याज इधर उधर ना जाए, तो मैं इन सारे ईंटों को भी हटा देती है और इन सारे ईंटों को वापस छत पे रख देती है। और मेरा भाई यहाँ पे जो एक छोटी सी कोई बोतल रखी रहती है वो मम्मी को उठा के देता है कि मम्मी लेगी, बट मम्मी यहाँ नहीं लेती क्योंकि मम्मी काम में बिजी रहती है। उसके बाद मेरा भाई तब उस बोतल को नीचे रख के चला जाता है वापस। उसके बाद मम्मी यहाँ से छिटवा हटा के एक साइड कर देती है। उसके बाद यहाँ पे जो पूरे छिलके वगैरह पड़े होते हैं मम्मी इन सबको अच्छे से झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे मम्मी जो झोले वगैरह मम्मी संभाल के रखे रहती हैं, सारे झोलों को नीचे करते हैं। और मम्मी लहसुन भी ऐसी मंगा के रखी रहती है क्योंकि लहसुन
लहसुन भी बाद में ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो मम्मी लहसुन भी यहाँ मंगा के रखी रहती है। तो मम्मी लहसुन को भी नीचे उतारती है और ऊपर जो एक छोटा सा बक्सा रखी रहती है ड्रम के ऊपर, तो मम्मी उन बक्से को भी हटाती है, झाड़ू से झाड़ती है और उसको फिर से बिछा देती है और उसके ऊपर फिर से वही जो छोला वोला रहता है उन सबको अच्छे से बांध के वापस रख। उसके बाद जो भी छिटवा वगैरह होता है और भी जो सामान होता है जो कि बक्से के ऊपर रखना रहता है, मम्मी सारे सामान को अच्छे से ऊपर रख देती है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी लहसुन को भी ऐसे ही उनके जो छिलके होते हैं अलग कर देती है, मतलब जितने भी सारे ख़राब हो जाते हैं लहसुन या फिर जितने छिलके वगैरह होते हैं मम्मी सारे लहसुन को छाट देती है और उसके मम्मी पूरा इसको अच्छे से झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगा के पूरे कूड़े को एक साइड कर लेती है, उसका छिटवे को भी ऊपर रख देती है बक्से के ऊपर। उसके बाद मम्मी इधर का काम कर लेती है, तो दूसरे साइड जहाँ सारे ड्रम और वगैरह सारा सामान रखा रहता है तो मम्मी यहाँ पे ड्रम के सारे ऊपर जो ढक्कन होते हैं उन सबको अच्छे से पोंछती है और फिर एक एक करके सारे ड्रम को एक साइड करती है। तो यहाँ पे कई सारे ड्रम रहते हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं। तो मैं यहाँ पे सारे ड्रम के ढक्कन को बारी बारी से पोंछती हूँ, बारी बारी से सारे डब्बों को एक साइड कर देती है। और यहाँ पे ये सारी जो छोटी बाल्टियाँ रखी पड़ी हैं जिसके अंदर मम्मी सारे जो सामान होते हैं घर के राशन वगैरह जैसे बिस्किट नमकीन ये सब आते रहते हैं गेस्ट के लिए, तो मैं ये सारे जो सामान होते हैं वो सब इन सारे डिब्बों में रखती है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी एक साइड करके जो शू रैक होता है मम्मी उसमें से सारे शूज़ और चप्पल जितने होते हैं उन सबको हटाती है, गिराती है। उसके बाद उन सबको बारी बारी करके अच्छे से सरियाती है। तो ऐसे मम्मी क्या करती है कि एक के ऊपर मेरे सारे शूज़ को रखती है और एक पे मेरी सिस्टर की, एक पे अपने, एक पे सारे भाई के रखती है और एक पे पूरा पापा का रखती है। तो ऐसे करके मम्मी पूरा शू रैक को अच्छे से साफ़ कर देती है और सरिया देती है। तो मम्मी दूसरी साइड आ जाती है साफ़ करने जहाँ पे कूड़े रखा होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिलेंडर रखा है जो कि खाली है, तो सबके घर पे एक एक्स्ट्रा सिलेंडर होता ही है। और एक ये फ़ैन रखा है जो कि मम्मी बनवाने के लिए रखी थी, बट जब उसको दिखाया गया तो शॉपकीपर बोला कि ये जल चुका है तो अब ये बन नहीं सकता। तो फिर मम्मी बोली कि अभी से बेच देंगे, तो यहीं पे बेचने के लिए रखा गया बट अभी तक ये बेचा नहीं गया है। और फिर यहाँ पे फिर मम्मी पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के यहाँ पे सबको झाड़ देती है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसे डलिया और बाल्टी रखी रहती है तो मम्मी इन सबको भी झाड़ के साइड कर देती है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही पुराना शू रैक रखा रहता है, मम्मी उसको भी झाड़ती है और उसको साफ़ करके रख देती है। उसके बाद फिर मम्मी वहाँ पूरा झाला मार के सफाई करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो मम्मी झाला मार के एकदम अच्छे से साफ़ कर देती है। सो गाइस यहाँ पे ये वाला एरिया तो पूरा साफ़ हो जाता है। उसके बाद मम्मी आ जाती है झाड़ू लगाने, फिर मम्मी पूरे आंगन में अच्छे से झाड़ू लगाती है। उसके बाद ये जो फ़ैन इधर रखा है तो मम्मी इस फ़ैन को ऊपर ले जाके रखती है। उसके बाद फिर यहाँ पूरा अच्छे से झाड़ू लगाती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही कूड़ा निकला क्योंकि स्टोर रूम जो था बहुत ज़्यादा ही गंदा था क्योंकि मम्मी बहुत टाइम बाद इसको साफ़ कर रही है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी निकली हुई है। तो यहाँ जो कूड़ा होता है मम्मी पूरा कूड़ा उठा रही होती है। तो यहाँ जो मेरे दोनों भाई हैं वो दोनों आके मम्मी को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, दोनों ही मिल के खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, तो मम्मी को भी इसमें परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर मम्मी यहाँ पे पूरा कूड़ा उठा लेती है। उसके बाद पूरा जो होता है स्टोर रूम हम लोग का साफ़ हो जाता है। सो गाइस जो स्टोर रूम होता है वो इतना प्यारा लगने लगता है क्या ही बताएं। सो गाइस अब आप यहाँ देख सकते हो पूरा फाइनल लुक जो कि साफ़ करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलमारी कितनी ज़्यादा अरेंज लग रही है और आप शू रैक देखो कितना प्यारा लग रहा है। सब कुछ एकदम अच्छे से मम्मी ने साफ़ कर दिया। सो स्टोर रूम बहुत ज़्यादा एकदम साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो जो आंगन है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।